देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे देवली विद्रोह। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको नसीराबाद और नीमच छावनी का जो है चैप्टर पूरा करवाया था। आज पढ़ेंगे हम देवली विद्रोह। देवली विद्रोह ज़्यादा नहीं है, इसमें 2 लाइनें याद रखनी है सिर्फ। एक तो इसकी डेट याद रखनी है कि क्रांतिकारियों ने देवली विद्रोह जो है किस तारीख को किया था, दिनांक ध्यान रखी है। तो विद्रोह कब हुआ वो याद रखना है। तो इसका याद रखना है 5 जून। कब हुआ है? 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? महिदपुर बटालियन। महिदपुर बटालियन महिदपुर बटालियन द्वारा किया गया है। विद्रोह करने वाली कौन थी? बटालियन महिदपुर बटालियन थी। देवली में याद रखना है 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ है। उसके बाद में देखते हैं माउंट आबू। माउंट आबू क्या हुआ कि माउंट आबू में जो अंग्रेज जो थे वो माउंट आबू में ही थे। तो जो सैनिक थे देवली से माउंट आबू की तरफ चले। तो माउंट आबू में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त को हुआ है। क्या हुआ? 21 अगस्त को हुआ है। 1857 को माउंट आबू में विद्रोह हुआ है। और एक होता है एरिनपुरा में विद्रोह, 23 अगस्त। ये दोनों याद रखना है। देखो ऑप्शन में जब 23 अगस्त नहीं आए एरिनपुरा का तो 21 अगस्त कर देना। अगर क्योंकि आजकल टॉपिक में मतलब क्वेश्चन अच्छा बनने लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ देखो दिमाग में याद रखना एरिनपुरा 23 अगस्त है और माउंट आबू 21 अगस्त है। जबकि अब पेपर में आ जाए कि एरिनपुरा विद्रोह 23 अगस्त नहीं है तो 21 अगस्त करनी है अपने को, है ना। एक आपको एडवांस लेवल तक लेके जा रही हूँ, तो जब ये याद रखनी अलग से। इसके बाद देखते हैं कि माउंट आबू में जो विद्रोह हुआ था ना, उस विद्रोह में क्या हुआ कि लॉरेंस तो बच गया था। माउंट आबू में कौन थे? लॉरेंस थे। माउंट आबू में कौन था? लॉरेंस, जो पैट्रिक लॉरेंस जो था ना, तो लॉरेंस। माउंट आबू विद्रोह हुआ 21 अगस्त को, तो लॉरेंस तो बच गया लॉरेंस। लेकिन जो एक अलेक्जेंडर नाम से जो एक लॉरेंस का पुत्र था, अलेक्जेंडर, क्या नाम था इसके पुत्र का? क्या नाम था? अलेक्जेंडर। क्या नाम है? अलेक्जेंडर को गोली लगने से अलेक्जेंडर मारा गया। गोली लग गई इसको, मर गया ना, मारा गया है। तो माउंट आबू में जो है लॉरेंस था। क्रांतिकारी क्या थे? नसीराबाद और अपने नीमच से जो है विद्रोह से परिचित थे। और ये विद्रोह करके नसीराबाद देवली से जो है माउंट आबू तरफ गए। तो वहाँ जो पैट्रिक लॉरेंस तो बच गया, लेकिन उसका पुत्र था अलेक्जेंडर लॉरेंस, ये मारा गया। इसको गोली लग गई थी, ये याद रखना है अपने को। उसके बाद देखते हैं कि अब है एरिनपुरा। क्या देखते हैं? एरिनपुरा। क्या देखते हैं? एरिनपुरा। फिर एरिनपुरा माउंट आबू से जो है भाग कर जो है क्रांतिकारी जो है कहाँ है? एरिनपुरा है। एरिनपुरा में क्या कहा? 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। 23 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। देखो अगर 23 अगस्त ऑप्शन में नहीं होना तभी अपने को क्या करना है? 21 अगस्त करना है एरिनपुरा में, है ना। आप लगाओगे जो भी मॉक टेस्ट मैं भी करवाऊंगी, उसमें अगर 23 अगस्त नहीं है तो अपने को 21 अगस्त करना है। 21 अगस्त को प्रायोरिटी देनी है। माउंट आबू और एरिनपुरा दोनों आ जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। माउंट आबू का 21 अगस्त करना है, एरिनपुरा का 23 अगस्त करना है, ठीक है ना। और अगर नहीं आए 23 अगस्त एरिनपुरा के संदर्भ में तो अपने को 21 अगस्त करना है, ठीक है। क्योंकि माउंट आबू से विद्रोह करके जो है सैन्य क्रांतिकारी जो है एरिनपुरा आ गए, एरिनपुरा पे अटैक किया। एरिनपुरा में जो विद्रोह करता थे वो कौन थे? वो ये नाम बहुत अच्छे हैं, तो ये याद रखना है। बहुत क्रांतिकारी ये विद्रोह करता है। जैसे अपने नसीराबाद में बख्तावर सिंह को पढ़ा है, इसी प्रकार जो है अपने एरिनपुरा में मोती खा थे। एक मोती खा है, एक तिलक राम है, शीतल प्रसाद है। क्या है? शीतल प्रसाद है। ये तीनों नाम याद रखने हैं। वो भी पूछ सकता है नाम में, तीनों नाम में से मोती का, तिलक राम, शीतल प्रसाद। कौन है? शीतल प्रसाद। अरे तिलक राम,
तिलक राम है ना, ये तिलक राम है। विद्रोह करता कौन है? मोतीघाट, शीतल प्रसाद और तिलक राम है। कौन है? तिलक राम है। उसके बाद में देखते हैं कि जो है 23 अगस्त को जो विद्रोह होता है एरिनपुरा में होता है। ये एरिनपुरा में जो विद्रोह होता है 23 अगस्त को जोधपुर बटालियन द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है क्योंकि ये मारवाड़ में है, तो एरिनपुरा कहाँ है? पाली में है। तो ये किसके द्वारा किया गया? जोधपुर बटालियन द्वारा। बटालियन, जोधपुर बटालियन, क्योंकि तख्त सिंह जी ने अपनी जो सेना थी वो भेजी थी, ठीक है ना। तो एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ है 23 अगस्त 1857 को हुआ है। किसके द्वारा विद्रोह किया गया? एरिनपुरा छावनी में जोधपुर बटालियन द्वारा किया गया है। एरिनपुरा छावनी में जो है सैनिकों का नेतृत्व, जो क्रांतिकारी सैनिक थे उनका नेतृत्व, विद्रोहकर्ता कौन थे? तीनों नाम याद रखने हैं। एरिनपुरा में सैनिकों का जो एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे, है ना, जो विद्रोह करता थे, उनमें शिवनाथ का यह नाम याद रखना है। शिवनाथ, क्या नाम है? शिवनाथ। शिवनाथ द्वारा नेतृत्व किया गया और इन्होंने नारा भी दिया है। शिवनाथ द्वारा दिया गया नारा है। ये नारा किसने दिया? ऐसे पूछते हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसके द्वारा नारा दिया गया? इनके द्वारा। चलो दिल्ली, क्या नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, क्या है? मारो फिरंगी। ये नारा किसके द्वारा है? शिवनाथ द्वारा दिए गए। शिवनाथ कहाँ से है? शिवनाथ का संबंध है एरिनपुरा छावनी से। इन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया था और जो है विद्रोह किया था जो अंग्रेज थे उनका, और इन्होंने जो है सैनिकों का साथ भी दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया शिवनाथ एरिनपुरा में। लेकिन आधे जाते हैं फिर ये खुद डर जाते हैं, मतलब कि शिवनाथ जो है पहले तो विद्रोह करते हैं एरिनपुरा में, दिल्ली की तरफ चलते हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इनको धमकाने से शिवनाथ द्वारा वापस अंग्रेजों से माफ़ी मांग ली गई थी। इसके बाद में याद रखना एरिनपुरा में जो है क्रांतिकारी जो थे, जो है एक एरिनपुरा में कौन थे? आउवा के ठाकुर थे। एरिनपुरा में कौन थे? आउवा के ठाकुर। एरिनपुरा में आउवा के ठाकुर पहले विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? शिवनाथ थे। शिवनाथ ने दिया नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का, याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद याद रखना है कि एरिनपुरा जो है, एरिनपुरा की जो क्रांतिकारी है वो माउंट आबू के, यानी आउवा के, आबू नहीं, एरिनपुरा में जो क्रांतिकारी है ये आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से मिलते हैं। आउवा के जो ठाकुर है, क्या नाम है? कुशाल सिंह जी। एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी थे, एरिनपुरा में जो क्रांतिकारी थे ना, उनको जो शरण दी थी एरिनपुरा के क्रांतिकारियों को शरण जो दी थी आउवा के ठाकुर द्वारा शरण दी गई थी क्रांतिकारियों को। थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज होगा अभी। एरिनपुरा के क्रांतिकारी जो थे ना, कि एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी क्रांतिकारियों को जो शरण है, शरण किसके द्वारा दी गई? शरण आउवा के ठाकुर। याद रखना है, आउवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई छावनी नहीं थी, खाली विद्रोह का स्थान था, मतलब शरण देने के लिए आउवा के ठाकुर थे। आउवा के ठाकुर कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिनपुरा के क्रांतिकारियों को जो शरण किसने दी है? तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी द्वारा दी गई है, ठीक है ना। इन्होंने, ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एरिनपुरा छावनी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एरिनपुरा छावनी का विद्रोह हुआ है 23 अगस्त 1857 को जोधपुर बटालियन द्वारा किया गया है। विद्रोहकर्ता कौन थे? मोती खाए, तिलक प्रसाद है, शीतल राम है। सैनिकों में जो है सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? जो क्रांतिकारी सैनिक थे उनका क्या? शिवनाथ ने किया है। बी ठाकुर थे। नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। उसके बाद एरिनपुरा के क्रांतिकारियों को शरण किसने दी थी? तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी द्वारा दी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से है? कुशाल सिंह जी का संबंध किस स्थान से है?
तो एरिन क्या कहाँ से हैं? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी का संबंध आहुआ से है। न तो आहुआ को मतलब विद्रोह की स्थली रही, शरण स्थली रही है, और आहुआ में भी विद्रोह ये होंगे, युद्ध होंगे, भी लिखाती हूँ मैं। आहुआ के जो कुशाल सिंह जी ने शरण दी तो अंग्रेजों ने उनका विरोध किया कि आपने क्रांतिकारियों को शरण क्यों दी। इसलिए जो है इसलिए क्या हुआ कि अंग्रेजों के बीच में कुशाल सिंह जी के बीच में जो है अंग्रेजों के बीच में कुशाल सिंह जी के बीच में युद्ध होते हैं। क्या होते हैं? युद्ध होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा युद्ध होता है? बिथोड़ा का युद्ध, याद रखना है। युद्ध होते हैं, 2 युद्ध होते हैं। कितने? 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध। क्या नाम है? बिथोड़ा का युद्ध। तो ये कब होता है? 8 सितंबर 1857 को होता है। 8 सितंबर, याद रखना है। 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध होता है? बिथोड़ा का युद्ध होता है। किन किन के बीच होता है ये भी लिखाती हूँ। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ है? 8 सितंबर 1857 को हुआ है। बिथोड़ा नामक स्थान पर हुआ है, इसलिए बिथोड़ा युद्ध कहा जाता है। तो वो दो थी, किन किन के बीच हुआ है? तो मैंने कहा कि जोधपुर के जो राजा तख्त सिंह जी थे, तख्त सिंह जी द्वारा अपना सेनापति भी भेजा गया था, और सैनिक भेजे थे। उनका नेतृत्व किसने किया था? कुशाल क्या नाम है? कुशल राज सिंघवी है। कौन है? कुशल राज सिंघवी। एक तो थे कुशल राज सिंघवी थे, और एक थे इनके साथ में ओनार सिंह, जो है तख्त सिंह जी है ना, उन जो जोधपुर के राजा तख्त सिंह जी का सेनापति था। क्या था? सेनापति, जो इस युद्ध में मारा जाता है। पूछते कौन जो है बिथोड़ा के युद्ध में मारा जाता है, तो कौन थे? ओनार सिंह जी थे जो मारे गए। एक तो थे कैप्टन हितकोट था। कौन था? कैप्टन हितकोट। हितकोट, ठीक है, हितकोट याद रखना है। वर्सेज कौन थे? जो आहुआ के कुशाल सिंह जी थे। कौन थे? आहुआ में बार बार बोलूंगी जिससे आपको याद हो जाएगा। कुशाल सिंह। इस युद्ध में जो जीत होती है कुशाल सिंह जी की होती है, और ये जो है मारा जाता है, मारा गया ये, और ये हार जाते हैं सभी, ठीक है ना। तो कैप्टन हितकोट जो है इनका पीछा भी करता है। तो जो सेनापति है कौन है? ओनार सिंह है। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी हैं, उनका जो सेनापति ओनार सिंह मारा जाता है। कुशल राज सिंघवी और कैप्टन हितकोट होते हैं। ये याद बहुत करना है, ये बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा युद्ध है। इसकी डेट भी याद रखनी। बिथोड़ा का युद्ध जो है किन किन के बीच हुआ है? कौन सा सेनापति, किसके राजा के सेनापति को मारा गया है? ओनार सिंह जी को मारा गया। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी का सेनापति था। और कुशल राज सिंह जी जो आहुआ से हैं, कुशल राज सिंह जी जो है आहुआ से है, इनका जो है विजय होती है, और ये मारे जाते हैं। कौन? ओनार सिंह मारा जाता है। दूसरा युद्ध आता है अपना चेलावास का युद्ध। कौन सा है? चेलावास, याद रखना। चेलावास का युद्ध है ना। चेलावास कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं? काले गोरे का युद्ध कहते हैं। काला गोरा युद्ध। ठीक है, चेलावास भी आ सकता है, काले गोरा का युद्ध की भी कह सकते हैं। ये कब होता है? ये होता है 18 सितंबर को होता है। इसके 10 दिन बाद, वो 8 सितंबर को, यह 18 सितंबर को होता है, 1857 को, ठीक है ना। इसमें कौन होता है? जोधपुर का जो पीए होता है, पॉलिटिकल एजेंट। कौन होता है? जोधपुर का पीए होता है, यानी पॉलिटिकल एजेंट होता है मेक मोशन। क्या नाम है? मेक मोशन। मेक मोशन होता है। और किसके बीच में होता है? मेक मोशन क्या है? गोरा है। और काले कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत है, चंपावत परिवार से थे इसलिए। कुशाल सिंह चंपावत, ये आहुआ वाले से। कुशाल सिंह चंपावत है। मेक मोशन का सिर काट करके आहुआ के किले पर ठहराया था। ये पूछ लेते हैं, जो है आहुआ के किले पर किसका सिर लटकाया था? आहुआ के किले पर मेक मोशन का। आहुआ के किले पर सिर लटकाया था। किसका लटकाया था?
तो आहुआ के किले पर जो है सिर लटकाया था मेक मोशन का, ठीक है, अंग्रेज था, है ना। और कुशाल सिंह जी ने जो है और क्रांतिकारी मेक मोशन जो है और किसके बीच हुआ है, कुशाल सिंह जी के बीच हुआ है। कब हुआ है? 18 सितंबर को है। चेलावास काले घोरे का युद्ध कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े याद कर लेना। और किस अंग्रेज अधिकारी जो पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का, उसका सिर काट करके आहुआ के किले पर लटकाया गया। तो मेक मोशन याद रखना है। अभी बहुत सारे जो आएंगे पीए उनके नाम लिखाऊंगी तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं 2 युद्ध हुए, मैंने क्या बोला है, 2 युद्ध हुए। उसके बाद में देखते हैं कि आहुआ का युद्ध भी होता है। एक होता है आहुआ का युद्ध कि वापस जो है आहुआ पर, फिर क्या होता है, आहुआ पर वापस अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। तो मान लो पूछ ले तो आहुआ का युद्ध कब हुआ है ना, तो ये युद्ध होता है कब होता है, 20 से 24 जनवरी को होता है। और अंत में 24 जनवरी 1858 को आहुआ पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज, है ना। किस किस के बीच होता है, कर्नल होम्स होता है, कर्नल होम्स और कुशाल सिंह चंपावत। तो ये क्या होता है कि 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों द्वारा पुनः जो है आहुआ पर अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है ना। कुशाल सिंह जी क्या करते हैं कि इसमें कुशाल सिंह जी हार जाते हैं, अंग्रेज अधिकारी जीत जाता है। किसके द्वारा किया गया, ये नाम याद रखना है। किसके नेतृत्व में सेना भेजी, कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी। और जो है कुशाल सिंह जी जो थे ना, उन्होंने अपने भाई पृथ्वी सिंह जी को जो है ये जो आहुआ का जो किला है और जो भी भार है सब कुशाल सिंह जी को सौंप करके स्वयं जो है ये मतलब वहाँ से आहुआ से निकल गए थे। और कहाँ शरण ली थी इन्होंने, सलूम्बर के केसरी सिंह जी के यहाँ शरण ली थी। अभी लिखाऊंगी मैं आहुआ पर पुनः अधिकार कब किया, 24 जनवरी 1858 को किया था अंग्रेजों द्वारा। किसके नेतृत्व में सेनाएं थी, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। कुशाल सिंह जी ने कहाँ शरण ली थी, कुशाल सिंह जी द्वारा शरण ली गई। 2 नाम याद रखने अपने, याद रखना। एक है सलूम्बर के केसरी सिंह जी, सलूम्बर के कौन है, केसरी सिंह जी हैं, केसरी सिंह हैं। एक है कोठारिया के जोत सिंह जी, कौन है, कोठारिया के जोत सिंह जी। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है कि सलूम्बर के केसरी सिंह जी और जो कोठारिया के कौन है, जोत सिंह जी थे। इनके बारे में पूरे बताऊंगी भी। कुशाल सिंह चंपावत, अंग्रेजों ने इनका पीछा भी किया है, फिर उन्होंने अंत में जो है अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कब किया है ये भी बताते हैं, पूछते हैं नीमच में क्या है, कहाँ किया है, नीमच। ये दोनों कहाँ थे, उदयपुर, है ना, उदयपुर में इन्होंने शरण ली थी। उदयपुर के सलूम्बर और कोठारिया नामक स्थान पर इनको जो है शरण दी गई केसरी सिंह और जोत सिंह द्वारा। उस समय इन्होंने अंग्रेजों का बहुत विरोध किया था और जनता और क्रांतिकारियों का साथ दिया था, केसरी सिंह, जोत सिंह को। फिर इनको उदयपुर के राजा थे फतेह सिंह जी, उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजी कि आप साथ देते हो, आप अपनी जागीरी छोड़ दो, मतलब इनको धमकी दी थी। फिर इन्होंने और धमकी दी कि आप अपनी जागीर छोड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो अपना सही कर रहे हैं, है ना। तो अब नीमच में जो है कब है, 8 अगस्त को जो है इन्होंने क्या कर दिए, अपनी आत्मसमर्पण कर दिया था, 8 अगस्त 1860 को, ठीक ना। किसने किया था, कुशाल सिंह जी ने। मैं कुशाल सिंह जी के बारे बता रही हूँ, है ना। कुशाल सिंह जी का याद रखना है कि कुशाल सिंह जी ने आत्मसमर्पण कब किया है, नीमच को 8 अगस्त 1860 को किया था। और इनको जांच के कि इन्होंने जो है इतने 2 युद्ध लड़े थे ना, भिथोड़ा का युद्ध और एक है काले गोरा का युद्ध है, चेलावास का युद्ध है, तो इन्होंने लड़े हैं, अंग्रेजों के हराया है। मेजर जो मेक मोशन था उसका गला काट के आहुआ के किले पर लटका है। इस सब की जांच करने के लिए जो है एक कौन सा आयोग आता है, ये भी पूछते हैं। तो जांच आयोग कौन सा आया, कुशाल सिंह जी की जांच करने के लिए आयोग आया, उसका नाम याद रखना है। आयोग आया है, उसका नाम क्या है, मेजर टेलर आयोग है। कौन सा है, मेजर टेलर आयोग। कौन सा है, मेजर टेलर आयोग, है ना।
मेजर टेलर आयोग, ये कौन सा है, क्या है, मेजर टेलर आयोग है। ये याद रखना है। कुशासन चंपावत की जांच करने के लिए कौन सा आयोग आया था, मेजर टेलर आयोग है। कब इन्होंने आत्मसमर्पण किया, नीमच में किया है। और इनको जो है उदयपुर के राजाओं का किन किन राजाओं द्वारा शरण दी गई है। उसके बाद में देखते कुशाल सिंह जी की जो है मृत्यु कब होती है, क्या है, मृत्यु। कुशाल सिंह चंपावत की जो है मृत्यु कब होती है, उदयपुर में होती है, ठीक है ना, उदयपुर में होती है मृत्यु जो है, उदयपुर में होती है 1860 को, 60 में ये आत्मसमर्पण किया, 64 में हो जाती है, 1864 में उदयपुर में होती है। कहाँ होती है, 1864 में उदयपुर में, ठीक है ना। इनकी मृत्यु होती है 1864 में। तो याद रखना है कि कुशाल सिंह जो है चंपावत की पूरी बारे में याद रखना है। कुशाल सिंह चंपावत ने एरिनपुरा में जो है, एरिनपुरा के क्रांतिकारी जो है विद्रोह करता थे, उनको शरण दी आहुआ में। और कुशाल सिंह चंपावत द्वारा 2 युद्ध लड़े गए हैं। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, एक है चेलावास काले गोरे का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा के युद्ध में ओनाड सिंह मारा गया, जो जोधपुर के तख्त सिंह जी का सेनापति था, ठीक है ना। उसके बाद चेलावास या काले गोरे का युद्ध भी पड़ा है। उसमें जो है मेक मोहन का जो है गला काट कर आहुआ के किले पर लटकाया गया है। उसके बाद आहुआ के किले पर पुनः अंग्रेजों द्वारा अधिकार कब किया गया है, तो 24 जनवरी 1858 याद रखना है। जनवरी याद रखना है, 24 जनवरी 1858 याद रखना है। कुशाल सिंह जी ने अपना जो कार्यभार है अपने भाई पृथ्वी सिंह जी को सौंप कर चले गए थे। इसे याद, किसको सौंपा था कार्यभार, मुझे तो नहीं है, फिर भी देखो, कार्यभार सौंपा है पृथ्वी सिंह, इनके भाई था पृथ्वी सिंह, याद रख लेना, कोई नहीं, ये पूछ ले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे इतना नहीं पूछेंगे। पृथ्वी सिंह को सौंपा है कार्यभार, किसको सौंपा है, पृथ्वी सिंह को सौंपा। जो है उदयपुर में सलूमर के राजा केसरी सिंह, कोठारे के राजा जोत सिंह ने इनको शरण दी थी। फिर बहुत जहाज की, बहुत अंग्रेजों ने उसको, फिर इन्होंने खुद ने जो है नीमच में जाकर जो है 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। फिर 1864 में उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जांच करने के लिए एक आयोग आया था कि इन्होंने जो है गुनाह किए वाकई में किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो ये मेजर टेलर आयोग आया था। इस टेलर आयोग ने कहा कि ये निर्दोष है। इन्होंने तख्त सिंह जी से जो है इनका कुछ मतलब कुछ जागीर या पारिवारिक जो है कुछ झगड़ा था, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने युद्ध लड़े थे। इन्होंने कौन सा, बिथोड़ा चेलावास का युद्ध। अंग्रेजों से इनका कोई लेने देना नहीं था। तो इनको जो है मेजर टेलर आयोग ने निर्दोष घोषित किया। इसके बाद में इन्होंने इनको आत्मसमर्पण कर दिया और ये नीमच उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे अपना कोटा विद्रोह, ठीक है ना। ये अच्छे से आ गया ना, क्या पढ़ेंगे अब, कोटा विद्रोह पढ़ लेंगे। आहुआ के किले पर किस अंग्रेज अधिकारी का जो है सिर लटकाया गया, तो याद रखना है मेक मोशन का याद रखना है। अब अपन पढ़ेंगे कोटा विद्रोह है ना। तो कोटा विद्रोह कब हुआ है, तारीख याद रखनी है, दिनांक याद रखनी है। विद्रोह की दिनांक है, विद्रोह की दिनांक क्या है, 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर 1857, क्या है, 15 अक्टूबर 1857 है। राजा कौन था भाई, राजा भी बहुत पूछते हैं, तो राम सिंह जी द्वितीय। कौन है, राम सिंह द्वितीय याद रखने हैं। उसके बाद में यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर के मेक मोशन था, उसी प्रकार कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है, पीए कर देता हूँ मैं, जो क्या नाम है उसका, मेजर बटन है। कौन है, इसे याद रखना, कोर्ट का क्या है, बटन है, क्या है, कोर्ट का बटन। कोर्ट का क्या है, कोर्ट में क्या होते हैं, बटन होते हैं। तो पीए कौन है, कोटा का मेजर बटन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। फिर इसके हैं कि कोटा में विद्रोह करता कौन थे, है ना, नेतृत्व किसने किया, विद्रोह करता जो क्रांतिकारी थे, तो इन दोनों का नाम याद रखना है, जय दयाल और मेहराब खां। जय दयाल और मेहराब खां है। कौन है, मेहराब खां, ठीक है ना। ये तो क्या थे, जय दयाल क्या थे, वकील थे,
यानी कि कोटा में वकील का काम करते थे जयदयाल। ये सेना मतलब ये अश्वशाला के क्रांति मतलब जो ये कहाँ से थे, करौली से थे और ये मथुरा से थे। मेराब का जो है ये शस्त्र होते हैं ना, उनका जो है ध्यान रखते थे और ये थे वकील थे। इनके द्वारा क्या किया गया है, दोनों के द्वारा जो है विद्रोह किया गया है। याद रखना है विद्रोह करता कौन है, जयदयाल मेराब का 15 अक्टूबर 1857 है। और किस किस बटालियन द्वारा इसमें किया गया है, बटालियन भी लिख देते हैं। तो नारायण पलटन और भवानी पलटन, क्या नाम है, नारायण पलटन, नाम याद रखना है, नारायण पलटन और भवानी पलटन। इनके द्वारा क्या है विद्रोह में, ये दोनों ने द्वारा जो है विद्रोह है। किन किन पलटन पूछ लें ना, तो नारायण और भवानी पलटन याद रखना है, नारायण और भवानी पलटन याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से उतार लेना है। और विद्रोह की दिनांक याद रखनी है, 15 अक्टूबर 1857 है। राम सिंह द्वितीय है, बीए को मेजर बटन है, कोर्ट के क्या होते हैं, बटन होते हैं। विद्रोह करता जयदयाल मेराब का है, इनका संबंध करौली से है, मेराब का। और ये राम सिंह जी के जो शस्त्रागार होते हैं उनके सेनापति थे, शस्त्रागार के अध्यक्ष थे। जयदयाल वकील है, नारायण पलटन और भवानी पलटन जो कोटा की पलटन थी, इन्होंने भी विद्रोह किया था। इसके बाद में अपन देखते हैं तो एकमात्र ऐसा विद्रोह था राजस्थान में, है ना। क्या करना है जी, 6 महीने तक जो राम सिंह द्वितीय थे उनको 6 महीने तक क्या है, राम सिंह द्वितीय कोटा के जो राजा थे, है ना, राम सिंह द्वितीय को 6 महीने तक जो है बंदी बनाकर रखा, है ना, 6 महीने तक क्या क्या बंदी बनाकर रखा है। और ये याद रखना है कोटा में जो विद्रोह हुआ है वो क्या है, जन क्रांतिकारियों का विद्रोह था। और ये मतलब 6 महीने तक मेराब खां और जयदयाल द्वारा शासन किया गया है। कोटा के राम सिंह द्वितीय को जो है बंदी बनाकर रखा गया है। भवानी पलटन, नारायण पलटन द्वारा जो है यहाँ पर जो है विद्रोह में साथ दिया था। और ज़्यादा याद नहीं करना, 6 या 5.5 महीने याद रखने हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अब इस कोटा के राजा को छुड़ाने के लिए जो है किसके नेतृत्व में जो है सेना आती है, तो जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे उन्होंने जो है सेना भेजी थी। एजीजी कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, ये याद रखना है, लॉरेंस द्वारा जो है जनरल रॉबर्ट्स, याद रखना है जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में क्या है, जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए जो है कोटा पर अधिकार हेतु सेना भेजी थी जनरल रॉबर्ट्स के द्वारा। ये नाम याद रखना है, जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में कोटा का विद्रोह, कोटा पर विद्रोह दबाना, है ना, दबाना और अधिकार करना, कोटा पर अधिकार करने के लिए। हेतु क्या है, सेना भेजी, ठीक है ना। और इसकी सहायता करने के लिए करौली के राजा मदन पाल ने इनकी सहायता की थी। रॉबर्ट्स के साथ में कौन है, अधिकार करने हेतु सेना भेजी। और करौली के राजा थे मदन पाल, कौन है, करौली के राजा है मदन पाल, नाम याद रखना है। मदन पाल ने सैनिक सहायता की थी, मदन पाल ने सहायता की थी। पूछते भाई, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये याद रखना है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जो है कोटा के विद्रोह दबाने के लिए राजस्थान के अन्य किस राजा ने उसकी सहायता की थी, तो करौली के मदन पाल ने की थी। और पुनः कोटा पर जो अधिपत्य है कब जनरल रॉबर्ट्स द्वारा है पुनः अधिकार कब किया गया है, तो 30 मार्च 1858 को किया गया है। 30 मार्च 1858 को कोटा पर पुनः अधिकार किया गया अंग्रेजों द्वारा। जनरल रॉबर्ट्स से पुनः अधिकार
किसके द्वारा किया गया है? जनरल रॉबर्ट्स द्वारा किया गया है ना। जनरल रॉबर्ट्स द्वारा जो है पुनर्धिकार किया गया है कोटा में। याद रखना है किस प्रकार राम सिंह द्वितीय 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा है जयदयाल मेहराब खां, दोनों को फिर बाद में फांसी दी गई जयदयाल मेहराब खां को। और कोटा पर जो है विद्रोह पुनः अधिकार कर लिया 30 मार्च 1858 को, जैसे आहुआ पर किया था 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में। उसी प्रकार कोटा में जो है किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट्स के नेतृत्व में है। और मदन पाल जो है करौली के राजा, किससे? करौली के राजा याद रखने हैं। करौली के राजा कौन है? मदन पाल द्वारा है। पुनः अधिकार कब किया गया है? 30 मार्च 1858 में कर्नल रॉबर्ट्स द्वारा किया गया है। इसके बाद में देखते हैं कि कोटा जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा विद्रोह था जो सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से था। यानी कि यहाँ के जयदयाल मेहराब खां ने एक प्लानिंग करके जो है यहाँ विद्रोह किया और ये 6 महीने तक जो है क्रांतिकारियों द्वारा शासन किया गया था। इसमें राजा को बंदी बनाया गया था। याद रखना है कि कोटा का एकमात्र विद्रोह है, एकमात्र विद्रोह राजस्थान का एकमात्र विद्रोह है जो सुनियोजित है। और वह सुनियोजित कैसा था? सुनियोजित व सुव्यवस्थित था। सुनियोजित व सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित तरीके से हुआ ना। एक तो था वकील थे और एक थे शस्त्रागार के थे, शस्त्रागार में थे, कार्य करते थे। तो इनके द्वारा व्यवस्थित भवानी पलटन, नारायण पलटन का साथ लेकर जो है विद्रोह शुरू किया और 6 महीने तक जो है 6 महीने तक कोटा में जो है शासन किया है। और क्रांतिकारी जो है कोटा में विप्लवकारी घटनाएं बहुत हुई। कोटा में जो है घटनाएं ज़्यादा हुई थी। राम सिंह जी जो लास्ट में जो तोपें थी वो घटाकर 17 तोपें थी। राम सिंह जी की कितनी तोपें थी? 17 तोपें सलामी की मिलती थी। 17 तोपों को घटाकर 13 कर दी। तोपों घटाकर कितनी कर दी? 13 कर दी। तेरह तोपों की सलामी कर दी। जबकि मदन पाल जो करौली के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था उनकी जो है 13 थी, उनकी 17 कर दी। क्या कर दी? 13 से बढ़ाकर क्या कर दी? 17 कर दी। पूछ लेते हैं इसलिए ये आया हुआ है और ये पूछ लेते हैं इसलिए अपने को याद रखना है। तो 13 से बढ़ाकर 17 सलामी कर दी। 17 तोपों की सलामी। एकमात्र विद्रोह है जो सुनियोजित है, व्यवस्थित है। राम सिंह जी की तोपें कितनी थी? सलामी 17 थी, उसे घटा करके 13 कर दी गई। मदन पाल की कर दी है 17 तोपों की सलामी कर दी गई है। मेहराब खां, जयदयाल को फांसी दे दी गई है। कोटा का विद्रोह मतलब एक अच्छा है, ठीक है ना। याद रखना है कोटा विद्रोह बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं बहुत छोटे छोटे हैं, अब तो सब छोटे छोटे ही हैं। अब पढ़ेंगे अपन भरतपुर का विद्रोह है। मैं आपको पूरी तरह से पढ़ाऊंगी और आपको अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ा रही हूँ। ये हुआ था अपने 31 मई को हुआ था। कब हुआ है? 28 मई को तो हुआ था नसीराबाद में, 31 मई को हुआ था भरतपुर में हुआ था। राजा याद रखना है यहाँ के जसवंत सिंह जी। कौन है? कौन है? जसवंत सिंह। ये क्या थे? अल्पायु के थे। कौन थे? अल्पायु के थे। तो यहाँ का पीए कौन था भाई? भरतपुर का पीए मॉरिसन है। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट है। कोर्ट का क्या होता है? बटन होता है। तो कहाँ से थे? कोट बटन जो थे अपने कहाँ से थे? कोटा से था। और विद्रोह करता भी याद रखना है। मैं तो आपको बड़े अच्छा लेवल का पढ़ा रही हूँ। सीईटी में भी काम आएगा, रीट में भी, प्री में, मेंस में, बीएसटीसी प्री में भी काम आएगा। किन के द्वारा विद्रोह किया गया? मेवों और गुजरों द्वारा विद्रोह किया गया। मेवों और गुजर द्वारा जो है विद्रोह किया गया था। किसमें जो है मेवों और गुजरों द्वारा जो है क्या किया गया है? विद्रोह किया गया है। और एकमात्र ऐसी मतलब रियासत है भरतपुर रियासत जहाँ विद्रोह 23 तारीख को हुआ है। यहाँ की 23 तारीख को जो है 23 तारीख विद्रोह की हुआ है, एकमात्र है।
या नीचे लिख दूँ मैं, यहीं लिख दूँ, ठीक रहता है। एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत थी जहाँ 18 सितंबर क्रांति जो है तय तारीख को हुई है? एकमात्र भरतपुर एकमात्र ऐसी है, भरतपुर एकमात्र रियासत जिसमें विद्रोह जो है तय तारीख के दिन हुआ है। ये याद रखना है। मोरिसन है, जसवंत सिंह अल्पायु के थे। मोरिसन है में वो विद्रोह द्वारा है 31 में 1857 को हुआ है। विद्रोह जो है 31 अगस्त 1857 को हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके। जय हिंद, जय भारत।